जय हिंद बेटा। क्लास 12th मैथ में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में हमने जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है 5.5 वो क्या है, विद द डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ लॉग। ठीक है बेटा, इसके कई क्वेश्चन आपको बताए हैं, कुछ और क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और फिर ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एक एक्सरसाइज और बची है और आपके पास जो रोल्स और मीन वैल्यू थ्योरम है वो डिलीट हो गई है। ठीक है ना, कोर्स से, तो उसे ना करें। जो भी चीज़ आप तैयार करें वो नई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार करें ताकि आपको इजी रहे करने के लिए। ठीक है बेटा, जो है कई बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस में आ ही नहीं रहे, देखते ही नहीं है वीडियो, या तो उन्हें आता है या वो इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, बार बार कह रहे हैं कि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं रहा है कि हम इसे दोबारा रिवाइज कर सकें। ठीक है कि नहीं है? आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर ये आपके लिए बहुत, आपको जो है मार्क्स में बहुत प्रॉब्लम होगी लास्ट में। ठीक है कि नहीं है? तो आप कोशिश करें इन सबको अच्छी तरह से करने की, और जो ना समझ में आए वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मैसेज कर दीजिए। ठीक है, देखिएगा बेटा, ये जो है फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1। आपको लॉग के बारे में बहुत कुछ बताया है कि कब आपको लॉग लेना है, कैसे पता चलेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें, जो जो बातें बताई जाती हैं उन्हें ध्यान से समझ लीजिए, वो बहुत काम की चीज़ होती है। अगर उसके अलावा आप करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। डिफ्रेंशिएशन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, डिफ्रेंशिएशन करके जो रिज़ल्ट लाना है बिल्कुल करेक्ट, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है कि नहीं है? अभी आपको कल भी बताया था कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है, ठीक है ना, एक्स की पावर वाई या वाई की पावर एक्स, तो हमेशा फंक्शन की पावर फंक्शन को लॉग से सॉल्व करना है। ठीक है कि नहीं है? और बीच में अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए फंक्शन की पावर फंक्शन के, तो हमें कभी भी एक साथ लॉग इम्प्लीमेंट नहीं करना। ठीक है कि नहीं है? फिर हमें लॉग को ब्रेक करना है। सही है कि नहीं है? तो हमें कैसे ब्रेक करना है वो समझिएगा। हम पहले वाले टर्म को जो है वो यू एज्यूम कर लेते हैं और दूसरे वाले टर्म को हम वी एज्यूम कर लेते हैं। सही है बेटा, इस टाइप से हम एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो u प्लस वी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये अगर u हो गया, ये अगर v हो गया, तो u प्लस वी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ गए होंगे बात को? और अगर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, और 1 का क्या होता है बेटा? 0 होता है। सही है कि नहीं है? तो 1 का हो जाएगा यहाँ पे क्या? 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर हो गई। इसके बाद आगे आइएगा यहाँ से, अब आगे क्या करना है वो समझिएगा। हमने u को क्या माना है? x की पावर y माना है, और v को क्या मानना है? y की पावर x मानना है। अब इन्हें बेटा अलग अलग सॉल्व करेंगे। सही है, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हमें लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा लॉग u, यहाँ हो जाएगा लॉग x की पावर y। x की पावर y में पावर जो है आगे आ जाती है तो y लॉग x हो जाएगा। ठीक है, और ये अब दो फंक्शन बन जाएंगे, एक फंक्शन ये हो जाएगा और एक फंक्शन ये हो जाएगा। ठीक है नहीं है? डिफ्रेंशिएट कीजिए, लॉग यू का 1/u हो जाएगा और फिर u का हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। और ये जो यहाँ पे है y, ये एज इट इज़, और log x का हो जाएगा 1/x प्लस, अब की बार log x हुई, y का तो 1 हो जाएगा और dy बाई डी एक्स आ जाएगा साथ में, तो ये dy बाई डी एक्स आ गया। ये जो आपका u अपॉन में है इसे वहाँ मल्टीप्लाई में ले आओ, तो ये y अपॉन एक्स हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा log x dy बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, u की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, x की पावर y, इसे इधर लाना और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना भूल ना जाएं बेटा, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, फिर ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये अंदर का टर्म तो पूरा एज इट इज ही है और यहाँ वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है,
अब यहाँ पे आए बेटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड v वाले में, तो v log v इज इक्वल टू log y की पावर x हो जाएगा, x मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो x log y हो जाएगा। यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/v हो जाएगा log v का, और dv बाय dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी दो फंक्शन है तो x तो एज इट इज़, और log y का क्या हो जाएगा बेटा, 1/y हो जाएगा। और याद रखिए फिर y का भी करना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। y का क्या होगा, dy बाय dx होगा, प्लस अब की बार log y हुई और x का 1 हो जाएगा। ये सही है, इस टाइप से कर लीजिएगा। तो अब v को डिवाइड से दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई में ले आइए, तो v यहाँ हो जाएगा x/y dy बाय dx प्लस log y, ये है। तो यहाँ पे dv बाई dy है, ये v है, dv बाई dx इज इक्वल टू v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y की पावर x/y dy बाई dx प्लस log y। सही है। अब इसे हमने 1 माना, इसे 2 माना, इसे 3 माना, du बाई dx की वैल्यू आ गई आपके पास, dv बाई dx की वैल्यू आ गई। ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो du बाई dx की जगह ये पूरा टर्म आ जाएगा इसका, dv बाई dx की जगह ये टर्म आ जाएगा पूरा इसका। सही है बेटा, अब आगे आ जाइए। अब क्या करना है वो समझिएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए बेटा, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, तो x की पावर y, ये रहा, इस साइड वाले में आइए, क्योंकि ये dy बाई dx से पहले dy बाई dx वाले टर्म एक साथ करके कॉमन ले रहा हूँ। dy बाई dx तो बाहर कॉमन ले लिया, x की पावर y log x आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है, और ये आएगा क्या log वाला, y की पावर, देखो बेटा y नीचे है, ऊपर जाएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x-1 सॉरी, तो पावर 1 ऊपर जाएगी तो y की पावर x-1 हो जाएगा। x साथ में है ही मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, और ब्रैकेट बना के हमने क्या लिख दिया, dy बाई dx लिख दिया। बाकी के टर्म को हम उधर ले जा रहे हैं तो इसलिए एक साइन आ गया काई का, माइनस का। इस वाले टर्म को उधर ले गए तो y का तो y रहा, x की पावर y है और अपॉन में x है तो ऊपर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर y-1। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो y की पावर x log y, साइन आ गया माइनस का। ये जो मल्टीप्लाई में टर्म है इसे डिवाइड में ले आओ, ये तो ये जो है किसकी वैल्यू आ जाएगी, dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से आप लोग जो है लॉग से कीजिए। पेपर में कंपलसरी क्वेश्चन आता है, आएगा, इसीलिए ये आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कराए हैं ताकि पेपर में आप इजीली कर पाएँ। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग कीजिएगा इसे। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिएगा बेटा, क्या कह रहा है ये, फाइंड dy बाई dx ऑफ फंक्शन एक्स वाई ई की पावर x-y। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आने वाला, पीछे वाला भी बहुत ज़्यादा आता है इसलिए कराया है, और ये भी बहुत ज़्यादा आता है। इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। देखो ई की पावर x-y है, इसे आप चाहे लॉग से कर दीजिए चाहे लॉग से ना करें, दोनों से ही आंसर बन जाता है इसका। ठीक है नहीं है, तो समझ लीजिए बेटा कैसे करना है। अगर लॉग से करेंगे तो कैसे करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे बेटा, तो इधर भी लॉग आ जाएगा और इधर भी लॉग आ जाएगा। पावर जो है घूम के कहाँ पे आ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, और प्रोडक्ट में क्या होता है, लॉग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है विद पॉजिटिव साइन। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x-y log e हो जाएगा। log e की वैल्यू हमेशा 1 होती है, कितनी होती है बेटा, 1, तो ये 1 हो गया, तो यहाँ गया बच्चा x-y, और ये log x प्लस log y, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। log x का क्या हो जाएगा, 1/x, log y का क्या हो जाएगा, 1/y dy बाई dx, x का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx वाले टर्म पूरे एक साथ और बाकी टर्म एक साथ। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लोगे तो y प्लस 1/y इंटू dy बाई dx हो जाएगा।
यहाँ हो जाएगा x माइनस 1/x। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर दे दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आप कुछ समझे होंगे। लॉग के क्वेश्चंस आपने सारे करने हैं ताकि पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट हो 100%। ठीक है ना, इससे आसान एक्सरसाइज नहीं मिलेगी आपको, ना चैप्टर मिलेगा। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे बात को। और कल से फिर नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, बहुत जल्दी डिफरेंशिएशन कंप्लीट होने वाला है आपका। जय हिंद बेटा।